ये है एशियन 24 आवाज बदलते छत्तीसगढ़ की। नमस्कार, एशियन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश क्राइम स्पेशल। पति पत्नी परिवार की दो पहिए की तरह होते हैं। दोनों में विश्वास की एक डोर बंधी होती है, लेकिन ये विश्वास की डोर उस पल टूट जाती है जब पति पत्नी के बीच वो आ जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां पत्नी अपने आशिक के मोहजाल में इस कदर हावी हो जाती है कि अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम हत्या करवा देती है। देखिए हमारी खास पेशकश, पति पत्नी और वो। जांजगीर चांपा जिले के थाना बाराद्वार के बैंक कैशियर के हत्या के मामले को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जल्द ही सुलझा लिया। दरअसल में थाना बाराद्वार में दिनांक 22/9/2018 के रात्रि में बाराद्वार स्टेट बैंक के कैशियर रामकिशोर डोमर का उनके किराए के मकान पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धारदार हथियार से गले में वार कर हत्या करने की रिपोर्ट पर थाना बाराद्वार में अपराध कायम करने के पश्चात मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक नीतू कमल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चांपा उदयन बिहार के नेतृत्व में थाना प्रभारी बाराद्वार राजकुमार लहरे एवं क्राइम ब्रांच प्रभारी मुकेश पांडे एवं टीम को अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु टीम गठन करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय पंकज चंद्रा से मार्गदर्शन प्राप्त कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी एवं विवेचना के दौरान संदेही कुलदीप साहू एवं मृतक की पत्नी साक्षी उर्फ चांदनी से पूछताछ करने पर घटना करना स्वीकार किया गया एवं संदेही आरोपी कुलदीप साहू ने बताया कि रामकिशोर डोमर भारतीय स्टेट बैंक बाराद्वार में कैशियर के पद पर पदस्थ था। रामकिशोर से आरोपी कुलदीप कुमार साहू की दोस्ती पिछले 6-7 सालों से है। रामकिशोर बाराद्वार में किराए के मकान पर अपनी पत्नी साक्षी उर्फ चांदनी और 4 वर्ष की बेटी समीक्षा उर्फ पीहू के साथ रह रहा था। आरोपी द्वारा मृतक से उधारी रकम लिया गया था। रामकिशोर के घर आरोपी कुलदीप कुमार साहू का आना जाना होने से मृतक के पत्नी से प्रेम संबंध हो गए थे। इस बात की जानकारी मृतक को होने पर वह आरोपी को दिए हुए उधारी पैसा मांगने की बात पर आरोपी का रामकिशोर व उनकी पत्नी साक्षी से फोन में विवाद हुआ था। उसके बाद आरोपी रामकिशोर के घर गया, जहां रामकिशोर नहीं था, जो आरोपी ने मृतक के पत्नी साक्षी उर्फ चांदनी से मारपीट कर विवाद किया था, जिस पर मृतक की पत्नी साक्षी उर्फ चांदनी द्वारा मृतक के कहने पर कुलदीप के खिलाफ थाना बाराद्वार में रिपोर्ट दर्ज कराए थे एवं मृतक द्वारा आरोपी को घर आने जाने से मना कर दिया था, परंतु आरोपी एवं मृतक के पत्नी के बीच फोन एवं व्हाट्सएप से बातचीत व संपर्क होता ही रहा। रामकिशोर द्वारा साक्षी पर दबाव डालकर रिपोर्ट लिखाने के बाद से आरोपी का मृतक से दुश्मनी हो गया था। मृतक अपनी पत्नी साक्षी उर्फ चांदनी को कुलदीप के प्रेम संबंध की बात को लेकर परेशान करने लगा था, जिससे कुलदीप कुमार और साक्षी उर्फ चांदनी दोनों ने मिलकर मृतक रामकिशोर को जान सहित मारने का मौका तलाश रहे थे। वहीं दिनांक 22/9/2018 को शाम को साक्षी उर्फ चांदनी ने फोन से आरोपी को ये बतलाया कि उसका पति रामकिशोर शराब सेवन कर घर में लेटा हुआ है और साक्षी उर्फ चांदनी गणेश विसर्जन देखने के लिए अपनी बेटी के साथ गई थी। तब उन दोनों ने फोन से बात कर रामकिशोर को जान से मारने का प्लान कर रात के 11 बजे रामकिशोर के घर गए। रामकिशोर घर में सोफा में सोया था और टीवी चल रहा था।
तब आरोपी कुलदीप कुमार साहू ने घर के किचन से सब्जी काटने का चाकू लिया और बेडरूम से चादर को ओढ़कर रामकिशोर के गले को ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे रामकिशोर मौके पर मृत हो गया। आरोपी द्वारा चादर को घर के वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया। उसके बाद साक्षी के साथ मिलकर घर के दोनों कमरों के अलमारी में रखे कपड़ों को तितर बितर कर दिए। साक्षी उर्फ चांदी ने रामकिशोर की हत्या करने में कुलदीप कुमार साहू का सहयोग किया है एवं साक्ष्य छुपाने के लिए स्वयं प्रार्थिया होकर जानबूझकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ साक्षी उर्फ चांदी ने एफआईआर दर्ज कराई है। मामले की विवेचना पंचनामा कार्रवाई करने उपरांत आरोपी कुलदीप कुमार साहू के मेमोरेंडम कथन अनुसार घटना में प्रयुक्त खून से सने चाकू जब्ती किया गया है। अब तक की विवेचना से आरोपी कुलदीप कुमार साहू, पिता दीनमणि साहू, उम्र 27 वर्ष, साकिन सरवानी, थाना बाराद्वार तथा आरोपिया साक्षी उर्फ चांदनी आरोपियों के ऊपर धारा 450, 302, 34 और 201 का अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। हमने जो उनके मोबाइल में व्हाट्सएप और फोन कॉल देखे, उनमें बेसिकली वो अपने सभी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड जो है डिलीट कर देते थे, पर कुछ जो उसी दिन के रिकॉर्ड थे वो डिलीट नहीं हुए थे। तो ये कोड वर्ड में बात करते थे एक दूसरे से। इनके लिए कुछ कोड वर्ड जैसे 00 कोड वर्ड का यूज अपने पति घर में पास नहीं है इसलिए उपयोग होता था। तो अंत में 12 बजे के आसपास ये 00 ही कोड वर्ड यूज किया गया था, जिससे आरोपी को ये पता चल गया कि पति घर में ही है। तो उसी सिग्नल का उपयोग करते हुए और आसपास कोई नहीं है ऐसा करके वो वहां पर घर में घुसा हुआ था। रिपोर्ट किसने लिखाया था, किस समय लिखाया था? रिपोर्ट उसकी पत्नी ने दर्ज कराया था। मर्ग पहले हुआ था, उसके बाद से उन्हीं की रिपोर्ट पर से अपराध कायम किया गया था। ये पहले किस तरह की शादी हुई है, कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये यही बाराद्वार की रहने वाली लड़की जो है, और जो मृतक है वो मूलतः उत्तर प्रदेश का निवासी है और वर्तमान में स्टेट बैंक में कैशियर का काम कर रहा है और लव मैरिज ही थी ये। इनके कुछ बच्चे परिवार? इनकी एक 4 साल की बच्ची है, पीहू नाम की बच्ची है। घटना स्थल पे क्या उस बच्ची का भी उपस्थिति था कुछ उसने? जी हाँ, घटना स्थल पे उनकी बच्ची भी उपस्थित थी। चर्चा में कुछ उससे बच्ची ने भी वो तथ्य बताए जिन तथ्यों के बारे में, चूंकि वो उनको पहले से जानती थी, उनके चाचा को, कुलदीप, उनको चाचा बोलती है कुलदीप साहू। तो बच्ची ने भी ये बताया कि जो है उनके चाचा ने जो है इनके पिता की जो है चाकू मारकर चाकू घोपा है, ऐसा करके बताया बच्ची ने। शक्ति से रामनारायण गौतम की रिपोर्ट, ACN 24। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ACN 24। नमस्कार। ये है ACN 24, आवाज बदलती छत्तीसगढ़ की।